Hello students, now today we are going to do lesson 4 in English grammar. Lesson 4 is what we are going to study in lesson 4, long vowel sound of I. इसमें हम ना लॉन्ग वॉवल साउंड पढ़ेंगे आई की लॉन्ग वॉवल साउंड में क्या होता है, आपको ना आई शब्द का जो आय होता है इसका उच्चारण अ को देर तक बोलते हैं, ई को जल्दी बोलते हैं। ये किसी कॉन्सोनेंट के पीछे जब आई ऐड होता है तो वो उसका उच्चारण उसके प्रोनंसिएशन में उसको हेल्प करता है। लाइक आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। बाइट, आपको पहला वर्ड दिया है बाइट, आपने बी लिखा, बी के बाद आप बी को कैसे प्रोनाउंशिएट करते हो, ब, हलंत वाला ब, मतलब इसको अभी हम पूरा शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा कॉन्सोनेंट नहीं बना है। जब हम इसमें आई ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है आई। उसके बाद होता है टी ई, इधर भी देखो टी भी जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए हेल्प ले रहा है ई की, यानी एक वॉवेल की, तो ट हो गया। तो जब हम इसको लिखते हैं ना तो ये बाइट को हम इस तरह से पढ़ते हैं, बाइट। तो ये कैसे हो गया, जब ब में, हलंत वाले ब में आ जुड़ गया तो ये बन गया बा और हलंत हट गया। और ईट, अब हम इसको ब को देर तक बोल रहे हैं इसलिए लॉन्ग साउंड है। जहाँ हम किसी चीज़ का उच्चारण देर तक करते हैं वहाँ लॉन्ग साउंड होता है। तो इधर देख सकते हैं हम कि ब को हमने देर तक बोला इसलिए ये लॉन्ग साउंड है, बाइट। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू इरेज इट देन। इसी तरह लाइन में हम क्या होता है, ल के आगे, एल के आगे आई लगा है इसलिए ला देर तक बोल रहे हैं, तो ये भी हो गया लॉन्ग साउंड ऑफ आई। इसी तरह लॉन्ग वॉवल साउंड आपको आई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। काइट में भी का को देर तक बोल रहे हैं आई की हेल्प से। लाइन में भी ला को देर तक बोल रहे हैं आई की हेल्प से। माइस में भी म को देर तक बोल रहे हैं आई की हेल्प से। नाइन में हम ना को देर तक बोल रहे हैं आई की हेल्प से। इसी तरह टाइम है, राइस है, आइस है, माइक है, लाइस है, बाइक है, इन सभी में हम पहले अक्षर को आई की हेल्प से देर तक बोलते हैं। नाउ कम टू द वर्कशीट में आते हैं। यू हैव टू मेक 4 वर्ड्स एंडिंग विथ आई सी से एंड होने वाले 4 वर्ड्स बनाने हैं। ICE आपको लिखा हुआ है, आपको इस IC के आगे कुछ लेटर्स जोड़ने हैं और नए शब्द बनाने हैं। IC के आगे अगर हम लगा देंगे P और R बन जाएगा प्राइस, ठीक है। प्राइस मतलब होता है कीमत। अब हमने इधर लगा दिया TW तो बन गया ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ICE के आगे T और W लगा दिया, बन गया ट्वाइस। फिर हमने लिख दिया N लिख दिया तो बन गया नाइस का मतलब होता है अच्छा। अब हम N को हटा के जब D लिख दिया तो बन गया डाइस ना वो चौकोर मतलब लूडो वगैरह खेलने के लिए आप लोग वो जो गोटी नहीं रखते जिसमें डॉट्स बने होते हैं, जिसमें आपके नंबर्स आते हैं, उसी को बोलते हैं डाइस। वो गोटी होती है जिससे हम खेलते हैं। तो इस तरह से हमने 4 शब्द बनाए। लेकिन आपको जब भी शब्द बनाना है ऐसे शब्द बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो। मीनिंगलेस कुछ भी आप फालतू का नहीं बना सकते, आपको वही बनाना पड़ेगा जिसका कोई अर्थ हो। फिर B नंबर में है, नाउ राइट अंडर ईच पिक्चर द राइट वर्ड फॉर इट। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और इनके नीचे इनका सही नाम लिखना है। यू कैन सी रैट्स आर स्टैंडिंग हियर। एक से ज़्यादा चूहे हैं तो चूहों को माउस बोलते हैं। एक चूहा होता है तो माउस बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा है, कितने हैं, 1 2 3 हैं तो एक से ज़्यादा हो गए तो माउस का प्लूरल फॉर्म माइस, MICE। लिखने को हम रैट्स भी लिख सकते हैं लेकिन हमको लॉन्ग वॉवेल साउंड आई वाला वर्ड लिखना है। तो माइस में क्या होता है, माइस बोलते टाइम माँ को हम देर तक प्रोनाउंशिएट करते हैं, यानी जो आई है वो लॉन्ग वॉवेल साउंड आई का काम कर रहा है। फिर देखो राइस, यहाँ आपको चावल दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश राइस, RICE राइस।
फिर ये आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है जो पिघल रही है, सो इट इज़ कॉल्ड आइस, ICE आइस। तो इस तरह से इनका नाम हो गया। C नंबर में आपको करना है राइट 4 वर्ड्स एंडिंग इन ILE। ILE से इंड होने वाले आपको शब्द बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है ILE। अब हम ILE के पहले क्या ऐड कर दें? तो सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है REF। ILE के पहले हमने REF ऐड कर दिया तो बन गया है रिफाइल। ठीक है, रिफाइल बन गया है। रिफाइल का मतलब है किसी चीज़ को वापस से व्यवस्थित करके लगाना। फिर हमने क्या कर दिया? S और M को ऐड कर दिया। हमने S और M ऐड कर दिया तो सेकेंड वर्ड हमारा बन गया स्माइल, SMILE स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान। फिर आप देख सकते हो हमने T को ऐड कर दिया। T को ऐड कर दिया तो बन गया टाइल। टाइल मतलब वो चौकोर पत्थर जो लोग घरों में लगवाते हैं, जैसे घरों में आपके टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स बोलते हो। टाइल्स क्यों बोलते हो? क्योंकि एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसका सिंगुलर फॉर्म लिखोगे टाइल्स का तो वो टाइल हो जाएगा। तो चिकने चौकोर पत्थरों को टाइल बोला जाता है। फिर हमने T और O लगा दिया तो बन गया टॉयल। क्या हो गया? टॉयल। टॉयल ना रॉ मटेरियल होता है, एक तरह का कपड़ों का रॉ मटेरियल, जिस पर एम्ब्रॉयडरी करके या जिसको स्टिच करके हम डिफरेंट काइंड्स के अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल यानी वो जो थान वाले कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉयल। अब ये हमारा हो गया। अब फिर से हमको दिया है D नंबर में, हर पिक्चर देखनी है, उसके नीचे उसका नाम लिखना है। तो इस पिक्चर में देखो एक कॉपी जैसा बना हुआ है और उसमें पहले से लिखा हुआ है फाइल। तो इट मीन्स ये कॉपी किस चीज़ की है? फाइल है। तो हमने इधर सीधे सीधे फाइल लिख दिया, FILE फाइल। ड्राइंग में ही लिखा हुआ है। अब देखो ये ड्राइंग में आपको सड़क दिया है और यहाँ पे माइल स्टोन बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है माइल। 3 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 माइल। तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है? लॉन्ग वॉवेल साउंड आई वाला माइल। तो यहाँ से ही हमने लिख दिया माइल, MILE माइल। फिर देखो यहाँ पे किताबों का ढेर रखा हुआ है। किताब, पेपर या कागजों के ढेर को हम बोलते हैं पाइल, PILE पाइल। तो जो गट्ठर होता है किताबों का या कलेक्शन होता है पेपर्स का, उसको बोला जाता है पाइल इंग्लिश में। तो स्पेलिंग हो गई PILE पाइल। ठीक है, अब देखो E नंबर, राइट 6 वर्ड्स एंडिंग इन INE पर इंड होने वाले 6 वर्ड्स हमको लिखने हैं। सबसे पहले हम इसके आगे जोड़ देते हैं F जोड़ दिया तो बन गया फाइन, FINE फाइन। फिर हमने जोड़ दिया SHR। फाइन का मतलब होता है अच्छा, अच्छा या तो फिर जुर्माना। 2 चीज़ों में फ़ाइन का अर्थ होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो फ़ाइन मतलब एक तो जुर्माना होता है, किसी से जुर्माना वसूल करना मतलब तुमको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ाइन होता है अच्छा, मतलब कहते हो ना I am फाइन, मतलब मैं अच्छा हूँ। अब देखो अगर हमने SHR जोड़ दिया INE के आगे तो बन गया श्राइन। श्राइन मतलब होता है ऐसा होली प्लेस जो किसी स्पेशल मैसेंजर ऑफ गॉड का हो। मतलब जैसे भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या है, तो आप वहाँ उनका मंदिर बना दो और पूजा करने जाओ तो वो हो जाएगा श्राइन ऑफ लॉर्ड रामा। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे मकबरे जैसे कम बनाए जाते हैं, केवल देवालय पूजा स्थल रखे जाते हैं। तो जो भी होली प्लेसेस होते हैं पूजा के, किसी ह्यूमन से रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं श्राइन। फिर अगर हमने केवल श्राइन में से R को हटा दिया और केवल S और H जोड़ दिया तो बन गया शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। ठीक है, अब हम इसको हटा के M लगा दें तो बन जाएगा माइन। माइन हो जाएगा मेरा। माइन का मतलब होता है मेरा। माई का पॉजेसिव फॉर्म है। माई मतलब मैं है और मी मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा। फिर अगर हम इसकी जगह पे S और W लगा दें, M की जगह पे हटा के M को, तो INE के पहले SW जोड़ दिया तो बन गया स्वाइन। स्वाइन इज़ द फीमेल जेंडर ऑफ पिग। पिग का फीमेल जेंडर होता है स्वाइन। यानी पिग मतलब होता है सुअर, स्वाइन मीन्स होता है सुअरी यानी मादा सुअर। ठीक है, फिर WHINE वाइन। वाइन का मतलब होता है
जस्ट होता है शिकायत कर रोते हुए शिकायत करना, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में रोते जाना और किसी की शिकायत करते जाना, दैट इज़ कॉल्ड वाइन। ठीक है, रोते रोते शिकायत करना, दैट इज़ कॉल्ड वाइन। अब इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। 6 वर्ड्स बना दिया, सभी के मीनिंग है, कोई भी मीनिंगलेस नहीं है। अगेन वी हैव टू सी द ड्राइंग्स पिक्चर्स एंड देन वी हैव टू राइट द नेम। पहला देखो एक सिंगल ऐसे लाइन खींची हुई है। अब ये हमको पता है कि एक लाइन ऐसा सिंपल से खींच दी, मतलब दैट इज़ लाइन, तो हमने यहाँ लिख दिया LINE लाइन। अब देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, दिस इज़ अ मैथ्स डिजिट, इट इज़ कॉल्ड 9। इसको मैथ्स में आप पढ़ते हो और 9 बोलते हो, तो स्पेलिंग नीचे लिख दी हमने 9, NINE 9। फिर देखो ये लड़की खाना खा रही है, खाना खाने को एक शब्द यूज़ होता है डाइन, ईट के अलावा डाइन, जो लॉन्ग वॉवेल साउंड आई के साथ है दैट इज़ डाइन, तो हमने यहाँ लिख दिया DINE डाइन। डाइन मीन्स भी खाना खाना होता है। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को ध्यान से सुनो, 2-4 बार सुनो जब तक आपको समझ ना आए, और उसके बाद आप इसको अपनी बुक में फिल कर लो। आपको केवल बुक में फिल करना है, नो नीड टू राइट इन योर कॉपी। ओके, थैंक